हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप। जो पास्ट एडजस्टमेंट हम लोग स्टार्ट किए थे, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट का, इसमें जो है हम लोगों का सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई थी और क्वेश्चन नंबर 40 to 45 हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। तो हम लोग चालू करते हैं 45 के बाद जितनी भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं आज, और उसके बाद ये जो टॉपिक है आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट जो कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे गारंटी ऑफ अ पार्टनर। तो ये जो हम लोगों का पास्ट एडजस्टमेंट जो है, जितने भी फंडामेंटल आप लोग पढ़ते हैं, अगर ये पास्ट एडजस्टमेंट आप लोग नहीं करते हैं और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप लोगों को फंडामेंटल से एक भी क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो आप लोग खास करके जो फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप है, इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल पार्टनर करंट बनाने को आता है, उसको आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। और फिर जो है हम लोगों का एडजस्टमेंट, जो पास्ट एडजस्टमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। और फिर मिनिमम पार्टनर का जो गारंटी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तो ये हम लोग जो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा, तो उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होता है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे आप लोगों के बुक में इतना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, अगर आप लोग इसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 45 तक तो हो ही गया था, 46 हम लोग देखते हैं। हाँ, एकदम कंसंट्रेट होकर आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अनिल, सुनील एंड संजय हैव omitted interest on capital 2 years ended 31st March 2021. Their fixed capital in 2 years were Anil ₹8 lakh, Sunil ₹7 lakh and Sanjay ₹3 lakh. Rate of interest on capital is 10% per annum. Their profit sharing ratio were first year 4:3:2 and second year 3:2:1. Give necessary adjustment entry at the end of next year. तो हम लोग थोड़ी सी, यहाँ क्वेश्चन जो है कुछ नहीं है, क्वेश्चन ना ही घुमाया है ना ही कुछ किया है, एकदम प्रॉपर वे में क्वेश्चन दिया है। थोड़ी सी समझने की इसमें क्या है, फेर है। अगर हम लोग समझ लेते हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं इंटरेस्ट इन कैपिटल जो भूला है 2 साल का इसमें भूल गया है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मान कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट इन कैपिटल ओमिटेड हुआ है तो 2 एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही एडजस्टमेंट टेबल में हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर बनता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर वही चीज़ें लिखा जाता है जो आइटम ओमिटेड हो गया होता है। तो अनिल, सुनील, संजय, अनिल, सुनील, सुनील, संजय, यहाँ पे लेते हैं टोटल, और यहाँ पे बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें एनी हाउ कैलकुलेट करना ही। अब देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो आईओसी यहाँ वर्किंग नोट लगाते हैं, अनिल, सुनील, संजय। तो अब यहाँ पे पता करते हैं अनिल का कैपिटल है। तो आप लोग देख रहे होंगे अनिल का जो कैपिटल दिया है, गिवन है 7 लाख। एंड सेकंड सुनील, सुनील का कैपिटल जो दिया है 3 लाख। अनिल का जो कैपिटल है 8 लाख है और 7 लाख सुनील का। और संजय का जो कैपिटल है ये गिवन होगा 3 लाख, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग पता कर लो, क्वेश्चन में कितना दिया है, 10% पर एनम। 10/100 लगा दो, 10/100 लगा दो, 10/100
100 लगा दो, तो इससे पता चला कि आपका जो IOC आ रहा है 80,000 आ रहा है, राइट, एंड 70,000 एंड 30,000। तो ये तो हम लोगों का IOC हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों का दिया हुआ है, तो ऐसे लिखो IOC, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लिख दो। तो फर्स्ट ईयर का यही हो जाएगा और फिर सेकंड ईयर का भी यही हो जाएगा। तो यहाँ पे 80,000 डाल दो, फिर यहाँ 70,000 और फिर यहाँ 30,000। अब इसको ऐड करते हैं तो टोटल जानते हो कितना होता है, 1,80,000 हम लोगों का आ जाएगा। 70,000 प्लस 30,000, 1 लाख प्लस 80,000, 1,80,000। एंड सेकेंड ईयर का सेम अमाउंट 80,000, 70,000, 30,000 एंड सम 1,80,000। ये IOC इंटरेस्ट कैपिटल आप लोग जानते हो पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। तो यहाँ पर भी क्रेडिट डालोगे, यहाँ पर भी क्रेडिट डालोगे, टोटल सम करोगे तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट आ जाएगा 1,60,000, 1,40,000, 60,000 एंड टोटल सम 0,0,0 3,60,000। अब आप लोग जानते हो डिवीज़न ऑफ रुपीज़ 3,60,000। यहाँ पे टोटल देखो, टोटल तो हो गया। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट ईयर का 1,80,000 और सेकंड ईयर का भी 1,80,000। बट ऐसा क्यों यहाँ पे सेपरेट अमाउंट हमने राइट किया, इसलिए क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का अलग अलग दिया है। तो फर्स्ट ईयर का हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं, क्वेश्चन में कितना दिया है 4:3:2, 4:3:2। एंड सेकंड ईयर का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ये हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो आते हैं हम लोग जस्ट वर्किंग नोट में डिवीज़न करते हैं पहले फर्स्ट ईयर का। तो आप लोग डिवीज़न करोगे किसका, अनिल, सुनील, संजय, डिवीज़न 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, राइट। अब इसके बाद करना क्या है आप लोगों को, इसी से प्रॉफिट शेयरिंग 4:3:2 के रेशियो में डिवाइड करना, 4 3 7 8 9, यानी 4/9, 4/9 और सेकंड 3/9 एंड लास्ट 2/9, 9 दूना 18 यानी 80,000। और इसका हो जाएगा 60,000 एंड नेक्स्ट 40,000। तो यहाँ पर 80,000 एंड 60,000, राइट, एंड 40,000। टोटल 1,80,000 ऐड कर दो। ये टोटल यहाँ एक लाइन खींच देना ऊपर वाला, क्योंकि टोटल क्रेडिट है। और सेकंड ईयर पे आते हैं हम लोग, फिर इसके लिए भी तो वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा। क्यों, वर्किंग नोट पे डिवीज़न सेकंड ईयर, ये फर्स्ट और ये सेकंड कौन कौन है, अनिल, सुनील, संजय, वही सेम अमाउंट 1,80,000 बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, 1,80,000 1,80,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों का केवल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 3/6 और 2/6 एंड 1/6। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 6, 30,000, राइट, 30,000। तो यानी 30,000, 60,000 एंड 90,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90,000, 60,000 एंड 30,000, 1,80,000। अब डेबिट यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्रेडिट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ये दोनों जो है वो डेबिट है। तो इसको ऐड करते हैं, 8 16 70, 1,70,000, राइट, एंड 1,20,000, 70,000, 3,60,000। अब हम लोग कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने में क्या है, कुछ नहीं है, कंपेयर यहाँ पे नेट इफेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, नेट इफेक्ट, राइट।
नेट इफेक्ट यहाँ पर लेते हैं तो क्रेडिट है 1,60,000, डेबिट है 1,70,000, तो डिफरेंस लेंगे हम लोगों का 10,000 एंड सुनील का जो है क्रेडिट है 1,40,000 एंड डेबिट है 1,20,000, तो हम लोगों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20,000 एंड इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 10,000 और इसका नील। तो अब यहाँ पे वेटेज देखते हैं, वेटेज डेबिट का होता है या क्रेडिट का। अगर वेटेज डेबिट का रहेगा वेटेज तो डेबिट कर देंगे, अगर वेटेज क्रेडिट का रहेगा तो क्रेडिट कर देंगे। ये पता कैसे चलेगा, क्रेडिट 1,60,000, डेबिट 1,70,000, तो वेटेज किसको देना है डेबिट को, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का डेबिट। और यहाँ पे क्रेडिट हम लोगों का 1,40,000, डेबिट है 1,20,000, वेटेज किसको देना है क्रेडिट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट, और जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा डेबिट, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी ये चीज़ें देख लेंगे, करंट तो नहीं ना है, अगर करंट रहेगा फिक्स कैपिटल रहेगा तो करंट यूज़ कर देंगे, तो कैपिटल में भी आप लोगों का फिक्स ही दिया है फिक्स कैपिटल, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग करंट के नाम से पास करेंगे। यानी डेबिट कौन होगा, अनिल करंट अकाउंट डेबिट, अनिल करंट अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल करंट अकाउंट एंड टू संजय करंट अकाउंट। 20,000 अनिल के सामने ये वाला अमाउंट लिख देंगे, अनिल के सामने कितना जाएगा भाई, अनिल डेबिट और संजय डेबिट, दो लोग डेबिट हो रहे हैं, अनिल डेबिट 10,000, संजय करंट अकाउंट डेबिट 10,000 एंड टू सुनील करंट अकाउंट 20,000, राइट। एंड नरेशन तो आप लोग बाहर हैं, नरेशन जो वही होगा, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, सेम ऐसे नहीं लिखना। कितने लोग जैसे ये बताते हैं, ये हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे का नरेशन सेम बता देंगे, सेम वही नरेशन आप लोगों को लिखना है जो हम बताते हैं। क्या लिखना है, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, यानी जो भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ड्राइंग हो, सैलरी है, रेमुनरेशन हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पर वही चीज़ें लिखना है, बस ओमिशन हम लोग लिख देते हैं, हर एक कोई समझ जाएगा ये क्या ओमिशन है।